बॉलीवुड की सदाबहार और जानी मानी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हमेशा लाइमलाइट में रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के दौरान उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि हर कोई हैरान रह गया? क्या सच में उन्हें असम्मानित किया गया? अगर हाँ, तो क्यों और आखिर किस वजह से ऐसा हुआ जो अब तक किसी ने खुलकर नहीं बताया? क्या यह किसी पारिवारिक मनमुटाव की वजह थी या फिर कोई ऐसा राज जिसे पर्दे के पीछे छुपाया गया था? क्या बॉलीवुड के चमकते सितारों के बीच भी असली रिश्तों में तनाव हो सकता है? तो आखिरकार क्या हुआ वह पल जब बॉलीवुड के इस दिग्गज परिवार में सब कुछ बदल गया? वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि जो सच सामने आएगा वह आप सोच भी नहीं सकते। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे धर्मेंद्र, जो बचपन से ही बॉलीवुड में चमकने का सपना देखते थे, एक साधारण परिवार से आने के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से सिनेमा जगत में अमिट छाप छोड़ गए। 1960 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत में लोग उनकी सादगी और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से उन्हें पसंद करते थे, लेकिन जल्दी ही वे एक्शन हीरो के रूप में दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे। इसी वजह से उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाने लगा। अपने लंबे और शानदार करियर में धर्मेंद्र ने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों में शोले, सीता और गीता, अनुपमा, चुपके चुपके, धर्मवीर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। जय वीरू की दोस्ती और उनके संवाद आज भी लोगों की यादों में ताजा है। रोमांस से लेकर कॉमेडी और एक्शन, हर किरदार में धर्मेंद्र ने अपनी मजबूती और छाप छोड़ी। अगर निजी जीवन की बात करें तो धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से विवाह किया और बाद में हेमा मालिनी से शादी की। उनके परिवार में बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं। लेकिन 24 नवंबर 2025 की सुबह देश को एक बेहद दुखद समाचार मिला। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर जैसे ही मीडिया में आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके परिवार ने पुष्टि की कि धर्मेंद्र का निधन मुंबई के निवास पर हुआ। उम्र के इस पड़ाव में वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि वे इतनी अचानक हम सभी को छोड़ देंगे। यह दुखद खबर सुनकर न केवल बॉलीवुड बल्कि आम लोग भी भावुक हो उठे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, जावेद अख्तर, अनुपम खेर और कई अन्य भावुक होकर शोक व्यक्त करते नजर आए। प्रधानमंत्री, खेल जगत और राजनीति से जुड़े नेताओं ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया और कहा कि भारतीय सिनेमा ने एक युग खो दिया है। हजारों लोगों ने उनके यादगार सीन, डायलॉग और पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हर किसी की आंखों में केवल यही बात थी, सिनेमा का सबसे सादगी भरा सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। धर्मेंद्र के निधन के कुछ ही घंटों बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गईं। परिवार ने घोषणा की कि अंतिम संस्कार मुंबई के जुहू स्थित पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा। दोपहर के करीब उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से वहां लाया गया और माहौल अत्यंत भावुक और भारी था। सैकड़ों लोग बाहर खड़े होकर अपने प्रिय कलाकार को अंतिम विदाई देने पहुंचे। श्मशान घाट के आसपास सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया था ताकि भीड़ और मीडिया के कारण कोई असुविधा न हो। जैसे ही वाहन पहुंचा, लोगों की आंखें नम हो गईं और कई लोग रोने लगे। चारों तरफ केवल खामोशी और दुख का माहौल था, मानो पूरा शहर ठहर गया हो। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। हर किसी के चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। कई कलाकारों ने परिवार को गले लगाकर ढांढस बंधाया। मीडिया के कैमरे बंद कर दिए गए ताकि इस निजी क्षण को सम्मान दिया जा सके। फैंस लगातार नारे लगा रहे थे, धर्मेंद्र अमर रहें, लव यू धर्मपा जी। हर किसी को पता था कि यह सिर्फ एक स्टार को विदाई नहीं थी, बल्कि एक पूरे युग के अंत की विदाई थी। उनकी उपस्थिति, उनकी मुस्कान और उनका सादगी भरा व्यक्तित्व हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेगा। धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की बहस शुरू हो गई। कई वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगीं, जिनमें कुछ लोगों ने यह दावा किया कि हेमा मालिनी को वह स्थान या सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थीं। कहा गया कि समारोह के दौरान उन्हें कई बार किनारे खड़ा देखा गया और कई मौकों पर ऐसा प्रतीत हुआ कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक तरह से संचालित नहीं हुईं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई। कुछ लोगों का मानना था कि धर्मेंद्र के परिवार की पहली पत्नी
और उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल व्यवस्थाओं में आगे थे, इसलिए शायद चीजें जल्दी में पूरी हुईं और हेमा मालिनी उतना केंद्र में दिखाई नहीं दी। वहीं अन्य लोगों ने इसे केवल गलतफहमी और भावनात्मक माहौल का नतीजा बताया, क्योंकि ऐसे समय में परिवार को संभालना और पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना आसान नहीं होता। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई यूजर्स ने लिखा, एक पत्नी होने के नाते उन्हें अधिक सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें कम महत्व दिया गया, यह उचित नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने कहा, अंतिम संस्कार कोई प्रदर्शन या शो नहीं होता, किसी के दुख को कैमरे की नजर से आंकना गलत है। इस प्रकार यह मुद्दा दो धड़ों में बंट गया, एक पक्ष जिसने अव्यवस्था देखी और दूसरा जिसने इसे केवल शोक और संवेदनशील परिस्थिति माना। सूत्रों के अनुसार अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया परिवार की इच्छानुसार और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक आयोजित की गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने स्पष्ट किया कि वहां कोई विवाद या अनुचित व्यवहार नहीं हुआ। उस माहौल में सभी गहरे सदमे और भावनात्मक टूटन से गुजर रहे थे, इसलिए किसी भी क्षण को गलत तरीके से समझना आसान था। देखा जाए तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और खूबसूरत कहानियों में से एक मानी जाती है। दोनों की मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता दोस्ती से बढ़कर गहरी समझ और सम्मान में बदल गया। हेमा मालिनी हमेशा कहती रही हैं कि धर्मेंद्र की सबसे खास बात उनकी सादगी और इंसानियत थी। उन्होंने कभी भी स्टारडम को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया और यही बात हेमा जी को उनकी ओर आकर्षित करती रही। उनका रिश्ता समय की कई कठिनाइयों और आलोचनाओं का सामना कर चुका है, लेकिन दोनों ने हमेशा इसे गरिमा के साथ निभाया। इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे के लिए हमेशा सहारा और ताकत का स्तंभ रहे। जीवन के कठिन दौर में भी दोनों साथ खड़े रहे और यही बात उनके संबंध को और भी खास बनाती है। आज जब धर्मेंद्र इस दुनिया से चले गए तो हर कोई समझ सकता है कि हेमा जी के दिल पर क्या बीती होगी। उनके चेहरे पर दिखाई देने वाला दुख केवल एक पत्नी का नहीं, बल्कि जीवन साथी को खो देने की गहरी पीड़ा थी। ईशा देओल हमेशा से अपने पिता धर्मेंद्र के बेहद करीब रही हैं। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता को एक असली हीरो के रूप में देखा। अंतिम संस्कार के समय ईशा शांत दिखीं, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दुख स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उसके बाद ईशा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पिता हमेशा उनके दिल में जीवित रहेंगे और उनका प्यार और सीख उनकी सबसे बड़ी दौलत है। इस संदेश को पढ़कर हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। इस कठिन समय में ईशा ने अपनी मां हेमा मालिनी और पूरे परिवार का सहारा मजबूती से थामे रखा। अगर आप भी धर्मेंद्र जी को दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।